आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कम खर्च और बिना अनुभव के देसी मुर्गी पालन कैसे शुरू करें। अगर आपने कभी मुर्गी पालन नहीं किया है और आप घर की छत पर या घर के बैकयार्ड में या कहीं और मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो सोनाली मुर्गी से ही शुरू करिए। सोनाली मुर्गी में खास बात ये होती है कि ये अंडा ज़्यादा देती हैं और मीट के लिए आप इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। अगर आप अंडों के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो सोनाली मुर्गी बेस्ट रहेगा, लेकिन अंडों के लिए और भी दूसरी मुर्गियां हैं जो ज़्यादा अंडे देती हैं, जैसे RIR और ब्लैक एस्ट्रोलॉप। ये अंडे ज़्यादा देती हैं, लेकिन शुरू में ये ज़्यादा फीड खाएंगी और आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। और सोनाली मुर्गी की खास बात ये होती है कि ये फीड कम खाती हैं और कम फीड में ही ये ज़्यादा अंडे देती हैं और इनका वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और सोनाली मुर्गी देसी मुर्गी की तरह दिखाई देने की वजह से मार्केट में इसकी डिमांड भी ज्यादा होती है और ये आसानी से सेल हो जाती हैं और इसे आप देसी मुर्गी की तरह फ्री रेंज में भी पाल सकते हैं। और इन मुर्गियों में खास बात ये होती है कि ये मुर्गियां बीमार बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से पाल सकते हैं। जो लोग पहली बार मुर्गी पालन कर रहे हैं हम उनसे यही कहेंगे कि सोनाली मुर्गी ही पालिए। शुरुआत में 30-40 मुर्गियां रखिए। कम मुर्गियां रहेंगी तो आपको उसे पालने में आसानी होगी, खर्चा भी कम आएगा और मेहनत भी कम लगेगी और इसे आप आसानी से सेल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव और कस्टमर बढ़े आप मुर्गियों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि 40 मुर्गियों के लिए शेड कितना बड़ा और कैसा होना चाहिए। वैसे तो एक सोनाली मुर्गी को रहने के लिए 1 से 1.5 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो आप शेड बड़ा बनाइए। शेड बड़ा रहेगा तो मुर्गियों को चलने फिरने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगा। इससे मुर्गियां एक्टिव रहेंगी, बीमार कम होंगी और इनका ग्रोथ भी तेजी से होगा और ये मुर्गियां खूबसूरत भी दिखेंगी। और शेड में ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन हो और शेड को इस तरह से बनाएं कि सर्दी, गर्मी, बारिश और धूप से आसानी से बचाया जा सके। और सोनाली का चूजा लाने से पहले आप शेड में भूसी बिछा दें और भूसी बिछाने के बाद उसके ऊपर पेपर बिछा दें और शुरू के 1 हफ्ते अपने चूजों को पेपर पर ही फीड दें। पेपर पर फीड देने की वजह से चूजे आसानी से फीड को खा सकते हैं। और शेड के अंदर रोशनी के लिए बल्ब लगाना होगा। अगर सर्दी का मौसम है तो शेड में 100 वाट का बल्ब लगाएं। इससे शेड गर्म होगा और चूजों को सर्दी नहीं लगेगी। और हर हफ्ते शेड की सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर शेड में गंदगी रहेगी तो मुर्गियां बीमार होकर मरने लगेंगी। और सर्दी के मौसम में शेड को चारों तरफ से ढककर अंदर 100 वाट के 2-3 या जरूरत के हिसाब से बल्ब लगाना जरूरी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में चूजों को बहुत केयर करना पड़ता है। अगर लापरवाही हुई तो चूजे बीमार होने लगेंगे। अगर आप 40 चूजे लाते हैं तो शुरू के 1 हफ्ते आप उन्हें प्री स्टार्टर फीड दें। 40 सोनाली चूजों को 1 हफ्ते में लगभग 3 किलो प्री स्टार्टर फीड देना होगा। उसके बाद आप स्टार्टर फीड शुरू कर दें। चूजे लाने के 1 घंटे बाद आप उनको गुड़ पानी मिलाकर देना होगा। इससे वो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और उनका पेट भी साफ होगा। जब ये चूजे 1 महीने के हो जाएं तब आप इन्हें घर का बचा हुआ खाना, हरे पत्तेदार सब्जियां दे सकते हैं या घर पर ही फीड बनाकर इन्हें दे सकते हैं और इन्हें चरने के लिए छोड़ सकते हैं। इन मुर्गियों के लिए आपको अपने पास कुछ मेडिसिन भी रखना होगा, जैसे ब्रोटोन सिरप, लिग्जिन पाउडर। वैसे तो सोनाली मुर्गियां बहुत कम बीमार होती हैं। अगर आप इन्हें बाहर चरने के लिए छोड़ते हैं तो बीमार होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी सेफ्टी के लिए महीने में 1 बार 3 दिन के लिए लिग्जिन पाउडर, फिर अगले 3 दिन के लिए ब्रोटोन सिरप पानी में घोलकर देना होगा। अगर हम डोज की बात करें तो लिग्जिन पाउडर 1 लीटर पानी में आधा ग्राम मिलाकर देना है और ब्रोटोन सिरप 4 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर देना होगा। अगर हम ब्रोटोन सिरप की बात करें तो ये लीवर को मेंटेन रखता है और भूख बढ़ाता है। इससे मुर्गियों का ग्रोथ तेजी से होता है। अगर हम लिग्जिन पाउडर की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो मुर्गियों में मौजूद हर तरह के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और इससे मुर्गियां बीमार नहीं होती हैं। और मुर्गियों को दाना और पानी देने वाले बर्तन को साफ सुथरा रखना होगा। मुर्गियों को पीने के लिए हमेशा साफ पानी दें। इस तरह से अगर आप मुर्गियों की देखभाल करते हैं तो आपकी मुर्गियां फ्रेश रहेंगी और एक्टिव रहेंगी और इस तरह से आप कम खर्च में और बिना अनुभव के सफलतापूर्वक मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप
आप मुर्गी पालन करना सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप मुर्गियों की संख्या बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आप छोटे स्तर के मुर्गी पालन को बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।